गुड मॉर्निंग टू माय स्टूडेंट्स। आज आपको हम बताएंगे जो आपका भौतिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, तो उनको करने के लिए क्या करते हैं। तो आपके जो सवाल होते हैं वो काफ़ी आसान होते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, उसको समझने में बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो आज के लिए हम एक आपके लिए सवाल लेकर आए हैं कि जो कि आपका कहाँ से है, आपका विद्युत धारा से लिया गया है। ठीक है, तो चैप्टर आपका होता है विद्युत धारा, उसमें से आपका एक परिपथ के संबद्ध करके आपके जो आपके सवाल आता है। तो इसमें देखते हैं आप लोग लिखा हुआ है कि निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। तो होता क्या है कि आपको इस जो आपको ये मान दिया गया है इनमें इस डब्बे में, ठीक है, इसको इसमें क्या करना है, आपको I का मान पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है I का मान, I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अगर हमें I निकालना है तो I के हम पहले सूत्र सोचते हैं कि देखिए I के सूत्र कितने होते हैं, आपका होता है I इक्वल टू क्यू पान टी भी होता है। ठीक, लेकिन होता क्या है, आपका ये सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि इसमें ना ही क्यू की बात आई है और ना ही आपकी टी की बात आई है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक आपका सूत्र होता है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। देखिए हमें V का मान पता है, कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया गया है, 10 वोल्ट दिया गया है। और I का मान हमें पता है, सॉरी I का मान हमें निकालना है और R का मान हम पता करेंगे। तो देखिए R का मान पता करने के लिए क्या करते हैं, हम एक लगाएंगे सूत्र। देखिए आपका जो मान ये दिए गए हैं इनको हम लगाएंगे, इनको किस क्रम में दिखाई पड़ रहा है, आपका ये दिखाई पड़ रहा है समांतर क्रम में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समांतर क्रम का सूत्र, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 2/4। तो ये आपका आ जाएगा 1/2। इसका अर्थ है कि आपका जो ये मान आएगा वो आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2। अब देखिए जब इसको हम हल कर लेंगे तो ये आपका 2 ओम निकल के आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका R बराबर कितना आ गया, 2 ओम आ जाता है। अब इसी को क्या करेंगे, हम लगाएंगे श्रेणी क्रम का सूत्र। तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 इक्वल टू, अब देखिए क्योंकि ये जब जुड़ जाता है, ये दोनों जुड़ गए हैं तो क्या होता है, ये आपका इक्वल हो गया अर्थात जुड़ गया है। तो अब ये वाला एक तार बन जाएगा और यहाँ से एक तार बन जाएगा, तो हम श्रेणी क्रम लगाएंगे सूत्र। तो 2 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 ओम। ठीक है, देखिए हमने पहले क्या किया, इसको हमने समांतर क्रम का सूत्र लगा के इसको हल कर लिया, तो आपका आया था यहाँ पे 2। उसके बाद क्या किया, जब ये जुड़ जाता है तो हमने लगाया आपका श्रेणी का, तो पहले समांतर का फिर आपका श्रेणी का। तो ये वाला आपका और यहाँ जो आपका 2 आया था, ठीक है, उसको हमने श्रेणी क्रम के लगा दिया, क्योंकि क्या होता है, ये जो आपका मान यहाँ से आता है, आपका धारा प्रवाहित होती है तो एक क्रम में हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, अब देखिए आपका मान आ गया है, R का आ गया, तो सूत्र लगाएंगे V इक्वल टू आई आर। V का मान कितना दिया, आपको दिया है 10 वोल्ट दिया है। I का मान हमें पता करना है, इनटू R का मान कितना आपका आ गया है, R का मान आपका आया है 4। तो आपका हो जाएगा I इक्वल टू V अपान R। तो आपका यहाँ से निकल आएगा 10 बाई आप कितना आ जाएगा, R कितना आपने निकाला था, आप निकाला है 4। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4 दूनी 8 और कितना बच गया 2। तो आपका हो जाएगा 2 बच गया 4 पंचे 20, 2.5 AMP। तो ये आपका हो जाएगा सवाल। देखिए हमने क्या किया, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप सवाल को पढ़ेंगे, लिखा है निम्न परिपथ में प्रवाहित धारा का मान पता करना है। अब हमें I पता करना था, तो I के लिए हमें 2 सूत्र होते हैं। I का मान आपका सूत्र आपका होता है I बराबर क्यू पान टी होता है, लेकिन सूत्र लगेगा क्योंकि इसमें क्यू और टी का मान नहीं दिया गया था। उसके बाद लिखा है V बराबर आई आर, तो हमें I का मान पता करना है। अगर V का मान दिया था और अगर R का मान पता हो जाए तो हम लगा देते। तो हमने R का मान पता करने के लिए क्या किया, पहले इनको जो दोनों ये दिए थे इनको हमने समांतर क्रम का सूत्र लगा के हल कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हमने इसका जो हल किया तो हमारा तरीका आया 2 ओम आ गया। फिर आपका ये बन गया श्रेणी क्रम में, तो इसको लगा दिया श्रेणी क्रम का सूत्र।